अजमेर सहित पूरे प्रदेश भर में चल रही जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल सरकार के लिखित आदेश के बाद खत्म हो गई। अजमेर जेल प्रहरियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर जेल प्रहरियों की हड़ताल के दौरान मीडिया व पूर्व विधायक गोपाल बाहेती का भी माला पहनाकर सम्मान किया गया। जेल प्रहरियों ने बताया कि 7 दिनों की भूख हड़ताल में सभी के सहयोग से सरकार ने जेल प्रहरियों की मांग की बात मानने पर सहमत होना पड़ा था। साथ ही राजस्थान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा ने 7 दिन रोजाना जेल प्रहरियों की मांगों को उठाया, जिससे सरकार ने जेल प्रहरियों के हित में फैसला दिया। इस मौके पर हाई सिक्योरिटी जेल के सुप्रिंटेंडेंट पारसमल जांगिड़, सेंट्रल जेल अधीक्षक सुमन पालीवाल व अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। कल रात को जेल का प्रतिनिधि मंडल हमारे जो महानिदेशक हैं डीजी जेल श्री भूपेंद्र कुमार दत्त साहब के साथ में सीएम साहब से मिले हैं और सीएम साहब ने जो ये लंबी विसंगति लंबे वर्षों से जेल विभाग की और पुलिस से चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए एक सा करने के लिए वेतन एक सा करने के लिए एक आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से चूंकि राजस्थान सरकार का ये आश्वासन है तो इसमें कुछ ही दिनों में कुछ कारगर रूप में हमारे सामने आएगा, जिसमें जेल की जो ड्यूटी है, हार्ड ड्यूटी है, उनको भी बहुत ध्यान से सीएम साहब ने सुना। हमारे जेल डीजी श्रीमान भूपेंद्र दत्त साहब ने उसका बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन दिया और जेल के जो स्टाफ का एक डेलीगेशन था जिसमें अजमेर से श्री विश्व बंधु जी शामिल थे, उनके द्वारा भी उसमें भाग लिया गया और इतने अच्छे तरीके से ये जो डेलीगेशन है उन्होंने अपनी बात रखी। ये एक सत्याग्रह था, सत्याग्रह इस रूप में क्योंकि ये अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे। किसी भी तरह की राज्य सरकार की जो ये एजेंसी है, जो संस्था है, उसमें कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी ड्यूटी में। जेल की एक हार्ड ड्यूटी होती है और उसके साथ भूखे रहकर इन्होंने ड्यूटी करी, जिसका एक अच्छा सा सुखद परिणाम सामने आया है। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो ये प्रहरी और मुख्य प्रहरी है या जेल संवर्ग है या जेल विभाग है उसमें आज खुशी की लहर है और उस खुशी को ही अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। अजमेर के मीडिया ने इसमें बहुत सहयोग दिया है, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं और जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने सहयोग दिया है, साथ ही व्यापार मंडल ने सहयोग दिया है। तो ये अजमेर के लिए भी एक उपलब्धि रही है कि यहाँ के लोकल सहयोग के बाद भी हम वहां तक पहुंच पाए और सबसे बड़ा आभार हमारे जेल डीजी भूपेंद्र दत्त साहब का, हमारे एडीजी मैडम का और समस्त होम सेक्रेटरी सर का और विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने इनकी बातचीत को सुना। जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति की मांग जो आज के हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने पूरी करी, उसके लिए मैं अपनी ओर से सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रहरियों का मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आभार भी करता हूं कि उन्होंने सच्चे मायने में सत्याग्रह किया। भूखे रह करके भी ड्यूटी दी, ड्यूटी से नागा नहीं करी, अपनी बॉडी की परवाह नहीं करी, उसके बाद भी ड्यूटी देते रहे भूखे रह करके भी। तो वही बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र है और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इनका मान सम्मान रखा। एक बार पुनः आभार। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर ग्रुप नंबर 13 द्वारा मेडिकल कैंप लगाया जाएगा दिनांक 22 जनवरी 2023 को, जिसका समय 12 से 2 बजे तक रहेगा। इसका स्थान वैली पॉइंट स्कूल राधिका विलाप कैंपस भजनगंज अजमेर में लगाया जाएगा। इसमें डॉक्टर तृप्ति गर्ग, डॉक्टर दीक्षा झा और डॉक्टर ललित धनीरा द्वारा आने वाले मरीजों को उपचार दिया जाएगा। हमें सूचना देने के लिए सीनियर सिटीजन सोसाइटी महासचिव श्री के गौड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।